दोस्तों, रात के करीब 12 बजे जब पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था, तभी घर के कमरे से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। यह आवाजें सुनकर राहुल जाग गया और फिर उसने देखा कि उसके पास वाले मां के कमरे से अजीब तरह की आवाजें सुनाई दे रही हैं। आवाजें ऐसी थीं जैसे किसी को अजीब तरह का सुख का अनुभव हो रहा हो। फिर राहुल धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ते हुए सोचने लगा कि इतनी रात को जब पूरा घर सो रहा है, तब आखिर मां क्या कर रही है। फिर कमरे के एक किनारे पर खिड़की थी, तो राहुल ने झुककर खिड़की से अंदर की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी कि फटी रह गई। उसने देखा कि गीता देवी यानी उसकी मां बिस्तर पर आपत्तिजनक अवस्था में थी और उसके हाथ में एक बैंगन था। वह उस बैंगन का ऐसा इस्तेमाल कर रही थी कि कोई सोच भी नहीं सकता है। यह दृश्य देखकर राहुल हक्का बक्का रह गया। फिर उसके अंदर हवसी शैतान घुसने लगा। इस दृश्य को देखकर राहुल को खूब मजा आने लगा। करीब 5 मिनट तक वह इस दृश्य को देखता है। फिर वह वापस अपने कमरे में चला गया। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। उसके मन में यह दृश्य गहराई तक बैठ चुका था। फिर थोड़ी देर बाद जब बर्दाश्त से बाहर हुआ तो वह अपने मां के कमरे में जाता है। फिर मां और बेटा एक दूसरे के आगोश में खो जाते हैं और उन दोनों के बीच वह सब होता है जो शायद नहीं होना चाहिए था। तभी उसके पति यानी राहुल का पिता चुपके से दोनों को देख लेता है। फिर उसी वक्त उसके दिमाग में हजारों सवाल आ रहे थे। तभी उसके पिता के चेहरे पर एक मुस्कान आती है, क्योंकि पिता ने मन ही मन कुछ प्लान बना लिया था और वह ऐसा कुछ करने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हां दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं, वो कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में आपके नाम हम ले सकें। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना गुजरात के वडोदरा की है। वडोदरा में 3 लोगों का एक परिवार रहता था, जिसके मुखिया का नाम राजेश था, जिनकी उम्र लगभग 50 साल के करीब थी, और उनकी पत्नी गीता देवी, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास थी, और उनका बेटा जिसका नाम राहुल था, जिसकी उम्र 22 साल के करीब थी। पति पत्नी की उम्र में काफी डिफरेंस था। जो राजेश था, वह उम्र के ऐसे पड़ाव पर था जहां पर सारी चीजें चाहकर भी वह कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए जो उसकी पत्नी गीता देवी थी, वह अपनी शारीरिक जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही थी और पति से वह सुख न मिलने के कारण इनकी शरीर की आग और बढ़ती जा रही थी। एक दिन इनका लड़का बाहर से घर आता है और सब लोग खुश थे, लेकिन यह बात किसी को नहीं पता थी कि उसकी जो मां गीता देवी है, इसके अंदर बहुत सारे अवगुण भी हैं। राजेश को यह बात पता रहती है कि यह किस किस्म की औरत है, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते थे। एक दिन की बात है, रात के लगभग 12 बजे के आसपास राहुल को वॉशरूम लगती है, तो वह उठता है और चुपके से दरवाजा खोलता है और घर में ही बाथरूम बना होता है। वह बाथरूम में जाकर आता है और जब वह वापस आता है तो उसको पास वाले मां के कमरे से अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती है। आवाजें ऐसी थीं कि जैसे किसी को बहुत बड़ी सुख का अनुभव हो रहा हो। राहुल धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ते हुए सोचने लगा कि इतनी रात को जब पूरा घर सो रहा है, तब आखिर मां क्या कर रही है। फिर कमरे के एक किनारे पर खिड़की थी जिसमें हल्की सी दरार थी, तो राहुल ने झुककर खिड़की से अंदर की तरफ देखा तो उसकी हालत खराब हो गई। उसने देखा कि गीता देवी यानी उसकी मां बिस्तर पर आपत्तिजनक अवस्था में थी और उसके हाथ में एक बैंगन था। यह दृश्य देखकर राहुल हक्का बक्का रह गया। फिर उसके मन में भी हवसी शैतान घुसने लगा। उस दृश्य को देखकर राहुल को खूब मजा आने लगता है। उसके बाद अपने बिस्तर में जाकर लेट जाता है। अब उसको नींद नहीं आ रही होती है। अब उसके मन में अनेकों प्रकार के विचार आ रहे थे। वह खुली आंखों से सपने देख रहा था। इसी तरह लगभग 1 घंटे का समय बीत जाता है। 1 बजे के आसपास अचानक से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है, तो वह सोचता है कि इतनी रात को कौन है। फिर वह दरवाजा खोलता है और देखता है कि उसकी मां एक ब्लू कलर की नाइटी पहन के आई है। तभी उसकी मां गीता देवी उससे पूछती है कि क्या हुआ राहुल, नींद नहीं आ रही है क्या।
तो वह कहता है, नहीं माँ, अभी उठा था वॉशरूम के लिए, नींद आ रही है, अभी बस कुछ सोच रहा था। फिर उसकी माँ राहुल के पास जाकर बैठ जाती है और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। बातें करते करते कुछ इस कदर बातें होने लगती हैं कि लगता ही नहीं कि यह माँ है और यह बेटा है। वह राहुल को खुल के सारी बातें बताती है कि तुम्हारे जो पिताजी हैं किसी काम के नहीं हैं, उनकी वह अवस्था हो गई है और तुम मेरी भी उम्र देख ही रहे हो, तो कभी कभी इच्छाएं होती हैं और इच्छाओं को पूरी करने के लिए हमें किसी और चीज का सहारा लेना पड़ता है। तब राहुल कहता है कि जो तुम कर रही थी हम सब देख लिए थे, यही मैं सोच रहा था और इसी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। अब दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से बातें करते हैं। बात करते करते बात एक दूसरे को छूने तक को भी आ जाती है और जब राहुल की मां राहुल को छूने लगती है, हालांकि राहुल पहले से ही उत्तेजित था और यह सब करते देखकर वह और ज्यादा उत्तेजित हो जाता है। वह बिल्कुल कंट्रोल के बाहर हो जाता है और दोनों एक दूसरे से छेड़छाड़ करने लगता, अश्लील हरकतें करने लगता है और फिर गीता देवी अपनी और राहुल के सारे कपड़े उतार कर बिल्कुल निर्वस्त्र हो जाते हैं। अब राहुल अपनी मां गीता देवी के साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि गीता देवी की हालत खराब हो जाती है। इन दोनों की खूबसूरत सिसकारियां पूरे रूम में गूंज रही थीं। यह दोनों एक दूसरे से आनंदित हो रहे थे, लेकिन जो राहुल का पिता होता है वह बेखबर अपनी दुनिया में सोता रहता है। उसको किसी बात की कोई चिंता नहीं थी क्योंकि वह बेखबर था, अनजान था। अब जो है इन दोनों के बीच 2 बजे तक संबंध बनता है और फिर राहुल की मां गीता वहां से चली जाती है। उस दिन दोनों को बहुत आनंद मिलता है। इसकी मां जो है बहुत प्रसन्न थी क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद उसको वह सब मिला था जो उसको चाहिए था। अब उसके बाद अगले दिन सुबह होती है और तीनों लोग एक साथ बैठकर चाय पीते हैं, लेकिन गीता की जो तिरछी निगाहें थीं वह बेटे की तरफ ही थीं। यह दोनों इशारों इशारों में बहुत कुछ बातें कर रहे थे। फिर जब दिन में गीता का पति राजेश काम पर चला जाता है तो वह दोनों लोग दिन में भी संबंध बनाने लग जाते हैं। अब दिन में और रात में यह दोनों संबंध बनाने लगे थे। एक दिन राहुल बाहर कमाने जाने के लिए कहता है, लेकिन जो उसकी मां होती है वह उसको रोक लेती है और कहती है, जैसे इतने दिन रुके हो, अभी 1-2 दिन और रुक जाओ। राहुल ने गीता की बात मान ली क्योंकि अब इसको भी मजा आ रहा था। यह अभी शादीशुदा तो था नहीं और इसकी उम्र ऐसी थी कि यह रुक गया। अब रात को फिर वही खेल शुरू हुआ। दोनों ने लगभग 12 बजे के करीब कार्यक्रम शुरू कर दिया। उस रात भी दोनों लोगों ने बहुत मस्ती की, लेकिन एक दिन ऐसा हो जाता है कि दोनों संबंध बना रहे होते हैं और जो लड़का होता है वह अनेकों तरह के वीडियो देखता है। वीडियो देखने के बाद उसने अपनी मां से ऐसी डिमांड की जिसको आप अप्राकृतिक संबंध भी कह सकते हैं। तो उसकी मां पहले तो मना कर दी, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वह लड़का जिद पर अड़ा था। वह कहता है, नहीं, उनको करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं पिताजी से सब बता दूंगा। अब महिला बेचारी फंस जाती है। अब यह दोनों लोग संबंध बनाते हैं और संबंध के साथ महिला को ऐसी तकलीफ होती है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। अगले दिन उस महिला को उठने बैठने में भी दिक्कत होती है और दिक्कत इतनी ज्यादा हो जाती है कि वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर को बताती है कि हमें पाइल्स की दिक्कत है जिसकी वजह से हम जो है बैठ नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर उनको दर्द की क्रीम देता है, वह क्रीम लगाती है जिससे उसको राहत मिलती है। लेकिन जो है महिला आज इस लड़के को नहीं रोकती है और वह चला जाता है। 1-2 महीने का समय बीत जाता है। अब दोनों एक दूसरे से फोन पर बात करने लगते हैं क्योंकि अब दोनों के बीच में कोई ऐसी रिश्तेदारी थी नहीं। जो रिश्ता था मां और बेटे का वह तो बचा ही नहीं था। दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह बन चुके थे। इन दोनों को बात करते करते 1-1.5 महीने का समय बीत गया। फिर एक दिन वह महिला उसको बुलाती है कि तुम एक दिन के लिए आ जाओ। अब राहुल जो था वह भी यंग था तो वह भी कंट्रोल से बाहर था। इसको भी अब उसकी आदत लग गई थी। ऐसे ही उसके बुलाने पर राहुल बार बार आने जाने लगा, जिसके कारण उसके पिता को भी शंका होने लगी थी। फिर एक दिन की बात है यह कि लगभग 1 से 1:30 का वक्त होता है। दोनों कमरे में संबंध बना रहे होते हैं। तभी उसी वक्त उसके पिताजी को बाथरूम लगती है तो वह बाथरूम जाने के लिए उठते हैं और बाथरूम जाते वक्त उनको कुछ आवाजें सुनाई दिया।
ये आवाजें उनके बेटे के कमरे से आ रही थीं, तो उनको शंका हो जाती है कि आखिर मामला क्या चल रहा है। वह जाकर के देखता है और बाहर से वह दरवाजा खटखटाता है। तो यह लोग डर जाते हैं कि अब क्या करें, किसी तरह से दरवाजा तो खोलना ही पड़ेगा। फिर 2 मिनट के बाद दरवाजा खोलते हैं तो दोनों कपड़ा वगैरह पहन के निकलते हैं। फिर उसके पिताजी राजेश का शक तो पूरा हो जाता है, क्योंकि वह सोचता है कि इतनी देर तक आवाजें आ रही थीं और अब शांत हो चुकी है। तभी राजेश अपनी पत्नी से पूछता है कि यहाँ क्या कर रही हो, तो वह कहती है कि इसको थोड़ी सी तकलीफ हो गई थी, इसका सर दर्द हो रहा था, तो मैं तेल लेकर के आई थी और इसको लगा रही थी। तो राजेश कहता है कि क्या तुम तेल लगा रही थी? मैं इतनी देर से दरवाजा खोलने के लिए बोल रहा था, तो तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोली और कमरे की लाइट क्यों बंद थी? फिर वह कहती है कि नाइट बल्ब जलाया था, क्योंकि राहुल को रोशनी से दिक्कत हो रही थी। वह बहाने बना रही थी, लेकिन उसके पति राजेश को शंका हो जाती है, तो वह उसे धमकाकर पूछता है कि बताओ सच क्या है। डर के मारे गीता ने अपने पति को सब कुछ सच बता दिया। उसी समय राजेश सुनकर हैरान रह जाता है और चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। अगले दिन सुबह राजेश अपने बेटे को घर से बाहर निकाल देता है और कहता है कि आज के बाद इस घर में तुम बिल्कुल मत आना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजेश कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेइज्जती हो, क्योंकि मेरी इस समाज में इज्जत है और तुम मेरी इज्जत को खराब मत करो और चुपचाप यहां से निकल जाओ, दोबारा यहां मत दिखना, नहीं तो मैं सारी बात पुलिस को बता दूंगा। वार्निंग देकर राजेश उसको वहां से भगा देता है। लड़का भी समझ जाता है कि अब मामला यहां से गड़बड़ होने वाला है, वहीं से दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन कभी कभार वह बाहर मिलते रहते थे। हालांकि मिलने का सिलसिला फिलहाल बंद नहीं हुआ, लेकिन जो इस कदर सिलसिला चल रहा था वह खत्म हो गया। एक बहुत बड़ी घटना होने से बच गई थी, नहीं तो शायद हो सकता था इसका परिणाम बहुत बड़ा होता। तो दोस्तों, समाज में कब किसकी नीयत किसके ऊपर खराब हो जाए, ये कोई कहने वाली बात नहीं है। कलयुग का प्रभाव आजकल बहुत देखने को मिल रहा है। दोस्तों, हमारा इस कहानी को सुनाने का मकसद